नमस्कार, द फॉलो पर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज 2 अक्टूबर है, यानी कि गांधी जयंती है और गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल सहित कई लोग रांची के मोरहाबादी मैदान में स्थित बापू वाटिका, जहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा है, वहां पर माल्यार्पण करने के लिए आते हैं। लेकिन आज यहां पर मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, राज्यपाल नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री पहुंचने वाले थे, उससे पहले आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस पूरे मोरहाबादी मैदान को जेल में तब्दील कर दिया गया था और यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। वह इसलिए क्योंकि सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन जो है रांची के मोरहाबादी मैदान में चल रहा है और सहायक पुलिसकर्मी उग्र होकर बाहर नहीं निकल जाएं, और उसी को रोकने के लिए आप देख सकते हैं कि ये चदरे की दीवार मोरहाबादी मैदान के चारों तरफ खड़ी की गई है। कहा जा सकता है कि एक जेल की तरह पूरे मोरहाबादी मैदान को जो है तब्दील कर दिया गया है। आपको अंदर का भी नज़ारा दिखाएंगे और यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बार यहाँ पर नहीं आए। आप देख सकते हैं कि नज़ारा, एक छोटा सा यहाँ पर द्वार खोला गया है, वो भी अभी खोला गया जब सहायक पुलिसकर्मियों ने कहा कि वे लोग यहाँ से निकलकर गांधी जी की प्रतिमा के पास माल्यार्पण करने के लिए जाएंगे। इस जो करकट की दीवार है, इस करकट के दीवार के बाद भी एक यहाँ पर देखिए रेलिंग की दीवार जो है खड़ी की गई थी। अब जब यहाँ पर बताया गया कि मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आने वाले हैं, तो इस दीवार को जो है खोला जा रहा है, यानी कि डबल लेवल का जो है दीवार खड़ा किया गया था ताकि किसी भी सूरत में यहाँ से जो है सहायक पुलिसकर्मी अंदर नहीं जाए। आप देख सकते हैं कि मजदूर जो है इसे अभी तोड़ रहे हैं और ये मोरहाबादी मैदान है जहाँ पर सहायक पुलिसकर्मियों का जो है आंदोलन चल रहा है। आप देख सकते हैं कि समायोजन की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मी डटे हैं और आज भी डटे हैं। ये बारिश का पानी मोरहाबादी मैदान में देख सकते हैं और ये तंबू, और इसी तंबू में लगातार उनका आंदोलन चल रहा है। आप देखिए पूरे मोरहाबादी मैदान में जहाँ भी आपकी नज़रें जाएगी सिर्फ वर्दी नज़र आएंगे और वर्दी में यही सहायक पुलिसकर्मी हैं जिनका सिलेक्शन जो है 2017 में किया गया था और अब चूँकि ये मांग कर रहे हैं कि इनका समायोजन किया जाए। आप देख सकते हैं कि पूरे मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मी यहाँ पर हैं और ठीक इनके इस तंबू के बगल में ये चदरे की दीवार खड़ी की गई है और पूरे मोरहाबादी मैदान को जेल में तब्दील कर दिया गया है। हम कोशिश करेंगे कि कुछ जो सहायक पुलिसकर्मी हैं जो आंदोलन पर हैं उनसे बात करें और उनकी बात आप तक पहुँचाएँ कि किस तरह से ये आंदोलन जो है लगातार चलते आ रहा है। आप देख सकते हैं कि हाथों में पोस्टर बैनर है, बैल, पटरू और सुअर चराने वाले के बच्चों के साथ शोषण बंद हो। ये कब खड़ी की गई है दीवार? ये दीवार रातों रात खड़ी की गई है। अच्छा, आप लोगों को बोला गया था कि हट जाइए या कुछ ऐसा? नहीं, हम लोग को वैसा कुछ बोला नहीं गया था और ये दीवारें मतलब प्रेशर हुआ, पर ये दीवारें के अंदर हम लोग ऐसा कुछ नहीं करना अभी तो। लेकिन मुख्यमंत्री नहीं आने वाले हैं ऐसा बताया गया, इसलिए खोला जा रहा है। जी, वो तो पता चला कि नहीं आने वाले हैं तो खोला जा रहा है। लेकिन आकर मिलना चाहिए यहाँ पर, नहीं मिलना चाहिए था, हम लोग का सोल्यूशन निकलना चाहिए था, जो भी करना था हम लोग के साथ न्याय करना चाहिए था। वो तो खैर हम लोग वेट में ही हैं। तो बिल्कुल ये इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अगर यहाँ पर आते तो इनसे वार्ता करते, क्योंकि आपको याद होगा कि जब हेमंत सोरेन विपक्ष में थे और इसी मोरहाबादी मैदान में पारा शिक्षकों का आंदोलन चल रहा था, तो रात को मुख्यमंत्री शायद यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने उनके खाने पीने का जायज़ा लिया था और कैसे रह रहे हैं यह भी जानने की कोशिश की थी। लेकिन अब की जो तस्वीर है वो शायद बदल गई है और अब मुख्यमंत्री यहाँ पर जो कार्यक्रम निर्धारित होता है वो भी बदल जाता है और मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं पहुँचते हैं। आप देखिए किस तरह से ये तंबू लगा कर ये रह रहे हैं, चारों तरफ मेड़ बनाया गया है ताकि बारिश का पानी अंदर नहीं जाए। इधर भी देख सकते हैं ये तंबू लगाया गया है और इसी तंबू में तमाम जो सहायक पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। ये जहाँ भी आपकी नज़रें जाएगी ये महिला सहायक पुलिसकर्मी हैं जो तमाम पर्व त्यौहार सभी यहीं पर मना रही हैं। ये दीवार जो है कब खड़ी की गई है? तो रात भर तो दीवार ही खड़ा हुआ है। अच्छा,
आप लोग को बोला नहीं गया कुछ? नहीं, हम लोग को बोला नहीं गया। हम लोग तो सुन रहे हैं कि हाँ, क्या बोलते हैं, हम लोग का डर से हमारे सीएम साहब ने 5 लाख के इनकम दे के ये दीवार खड़ा कराया गया था कि ताकि मतलब हम लोग सहायक पुलिस उस पार न हो सके। 5 लाख खर्च कर दिया गया। बट ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग को कुछ हड़कंप भी नहीं मचाना था। हम लोग भी शांति पूर्वक वाले ही थे, हम लोग भी वर्दीधारी हैं और हम लोग भी एक मतलब जानते हैं कि हम लोग किस तरीका से मतलब रहना है। तो रात से ही लग रहा था और क्या बोलिए। अभी तो मुख्यमंत्री आ नहीं रहे। नहीं आ रहे। अच्छा, आप लोग से पूछ रहे हैं भैया कि क्या हम लोग से जो मतलब क्वेश्चन करते हैं वो क्या हमारे सीएम साहब से करते हैं? जो चीज हम लोग से कर रहे हैं वो चीज उनसे भी पूछना चाहिए। आपको दायित्व तो बनता है कि क्या आप क्यों नहीं गए वहाँ, जब आप इतना पूरे फोर्स को घेरे, इतना मतलब टीना फीना ब्रैकेटिंग हर जगह लगा दिए, तो आप क्यों नहीं वहाँ आए? आज के दिन आप क्यों कैंसिल कर दिए वो अचानक? तो ये क्या लग रहा है कि आप लोग कहीं उग्र नहीं हो जाएं इसके डर से? वो हम लोग को कोई ऐसा प्लानिंग नहीं था उग्र होने के लिए, और अगर उग्र होने के लिए रहता तो हम लोग यहाँ 5 दिन से हम लोग शांतिपूर्वक बनाए नहीं रखते। और हम लोग देख रहे हैं कि क्या डिसीजन ले रहे हैं, उन्हीं का डिसीजन पर हम लोग अड़े हुए हैं। आज तो एक उम्मीद थी आप लोगों की कि आज मुख्यमंत्री जी आएंगे तो वार्ता होगी। आज हम लोग को उम्मीद थी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आएंगे और कुछ बर्ताव करेंगे, हम लोग को कुछ मतलब ऐसा बात बोलेंगे जो हम लोग को संतुष्टि लायक हो, बट वो तो आए ही नहीं, तो क्या करेंगे? तो अब ये आंदोलन फिर से जारी रहेगा? हाँ, जारी तो रहेगा। ये आए या ना आए, यहाँ तो आंदोलन तो चालू रहेगा। वो नहीं है तो क्या हम लोग अपना आंदोलन खत्म कर देंगे? नहीं। लेकिन थोड़ा मनोबल कुछ नहीं, डगमगाया ही नहीं है। जब मनोबल 100 पॉइंट में कहते हैं 1 पॉइंट ही नहीं हिला है, 0 पॉइंट नहीं हिला है। अच्छा, ये कौन बोला कि 5 लाख खर्च करके लगाया गया है? कौन बोला? ये टेंडर वाला ही बोल रहा था। टेंट वाला? हाँ। क्या बोला? लिए ना, हम जो टेंडर लिए थे ना, उनसे हम लोग पूछे थे कि मतलब ये कितना में हुआ है, किस लिए हो रहा है, तो लोग बोले कि घेराव करने के लिए आदेश आया है और इतना का 5 लाख का डिमांड हुआ है, मतलब वो बोले। अच्छा, इतना खर्च अगर किया जाता तो इधर तो हम लोग का अच्छा होता। उतना जितना अभी देखिए, इतना हजारों की संख्या के आसपास फोर्स तैनात किए हुए हैं, अगर उतना का जो पैसा होता वो हम लोग में खर्च कर दिए होते तो शायद हम लोग का 2500 सहायक पुलिस का लाइफ बन जाए, सुधर जाती। लेकिन सीएम साहब चाहते ही नहीं है। अगर उनका इरादा ही कुछ अलग है तो बोल सकते थे ना। इतना एलसीडी जो लगाए हैं, कॉन्फ्रेंस कर देना चाहिए था कि तू लोग को नहीं करेंगे, तू लोग हटो यहाँ से, हटा देता। अगर वो बोल देंगे हम लोग अपने आप चले जाएंगे। बस उनका विचार हम लोग जानना चाहते हैं कि हम लोग के प्रति उनका विचार क्या है, वो हम लोग को क्या अथी करना चाहते हैं, सहायक पुलिस रखेंगे या 10 महीना बाद हटा देंगे या क्या करेंगे, उनसे हम लोग ये जानना चाह रहे हैं बस। और एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो सवाल हम लोग से कर रहे हैं, आप लोग तो स्वतंत्र हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। जो सवाल आप हमसे कर रहे हैं वो सवाल एक बार सीएम साहब से कीजिए आप लोग। हाँ, तो ये मौका देंगे तब ना, जैसे आप लोग को नहीं दे रहे हैं, हम लोग को भी तो नहीं मिल रहा है। आप लोग का प्रतिबंध भी तो ऐसा नहीं है। हम लोग को भी तो चाहते हैं ना, हम लोग भी ये चीज चाहते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब तरफ से क्या हम लोग का मतलब क्या उधर से सवाल का जवाब आता है। और हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग उनको नहीं भी करना है तो वो कम से कम आए हम लोग को बीच में, या कॉन्फ्रेंस से आप आन के वार्तालाप कीजिए, ताकि वो तो बोल सकते हैं ना कि हाँ आप लोग को हम लोग नहीं रख सकते हैं, हाँ 10 महीना के बाद आप लोग को हटा सकते हैं, या जो डिसीजन लेना है आप सामने आन के ले सकते हैं ना। आप तो स्वतंत्र है, आप ऐसा थोड़ी है कि हम लोग वर्दीधारी हैं तो हम लोग आप पे उछल जाएंगे, हैं? ऐसा भी तो नहीं है। आप आन के बोलिए, वार्तालाप कीजिए, हम लोग को मतलब जो बात है वो रखिए, और हम लोग उस बात पे अमल करने के लिए हम लोग रेडी हैं, अमल करेंगे। ये आप लोग का सिटी बच गया, और हम लोग को ये लाइन में लगना है और जाएंगे, माला अर्पण करना है, हम लोग को बापू वाटिका में जाना है, और हम लोग का कोई मतलब हुड़दंग वगैरह कुछ नहीं ऐसा करना है, ठीक है। हम लोग भी शांति पूर्वक सोचे थे कि हम लोग भी जाकर माला अर्पण करेंगे, और वो नहीं आए उससे हम लोग कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जाके करेंगे। तो देखिए, ये तमाम जो महिला सहायक पुलिसकर्मी हैं, उनके मन में इस बात को लेकर गुस्सा है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आने वाले थे तो इन्हें उम्मीद थी कि इनकी बात सुनेंगे, लेकिन अब यहाँ पर पहुँचने वाले नहीं हैं। आप कहाँ से आए हैं? पलामू जिला से। तो आज क्या लगा था कि मुख्यमंत्री जी बात करेंगे आप लोगों से? हाँ, हम लोग सोचे थे कि आएंगे, लेकिन कहाँ नहीं आए। क्या कहना चाहेंगे आप?
नहीं सोचे मुख- बोलिए ना, जो हम लोग जो बात रख रहे हैं वो सीएम साहब से आप रख रहे हैं बात। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं जो हम लोग से बात रख रहे हैं उस सीएम साहब से जाके रखिए कि आप मैंने काहे नहीं आए, चाहे मैंने किस कारण से मैंने मना हो गया, उस लायक है ही नहीं। अच्छा, क्या 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 बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? नहीं, ये बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री से पूछिए। तो हम लोग तो पूछते ही हैं, और ये जो सब दिखा रहे हैं हम लोग, तो यही ना मकसद है। अच्छा, दिखा रहे मकसद ठीक है, हम लोग जान रहे हैं कि आप हम लोग से पूछ रहे हैं, मगर एक चीज हम लोग भी ये चीज सुनना चाहते हैं ना कि हमारे सीएम साहब की तरफ से क्या हम लोग के मतलब क्या निकलता है, उनका दिल में क्या छुपा हुआ है, क्या रखे हुए हैं, कचरा रखे हुए हैं, क्या रखे हुए हैं दिल में, वो निकाल के बताए ना, अपना हवस को निकाले। जिस तरीके से हम लोग निकाल रहे हैं, हम लोग एक छोटा आम आदमी होकर निकल रहे हैं, तो वो भी अपना हवस को निकाले, वो दिखाए हम लोग को कि हाँ हमारे अंदर भी इस तरीका से है तुम लोग के प्रति। वो आए हम लोग को सामने रखे अपना बात, उनका हर बात मानने के लिए हम लोग रेडी हैं। वो क्यों छुपे हुए हैं? वो देश का सरकार है ना, उनका हम लोग आम एक अंग है, और हम ही लोग का अंग से आज वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो उस कुर्सी का उपयोग करें ना, वो दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? कचरा में छिपल होती ये गलत चीज है। और आपका तो सबसे पहली बात यह थी कि हम लोग से मिले या ना मिले, कम से कम आप जो हमारे जो पूर्वजों जो चला आ रहा है, कम से कम वो तो आन के आप कीजिए, वो चीज तो कीजिए आप। वो क्यों कैंसिल कर दे रहे हैं? वो चीज तो कैंसिल मत कीजिए। तो देखिए, अभी कतारबद्ध में खड़े हो रहे हैं दोनों महिला सहायक पुलिसकर्मी और पुरुष सहायक पुलिसकर्मी दोनों, और यहाँ से लाइन में लगने के बाद ये लोग माल्यार्पण करने के लिए बापू वाटिका में जाएंगे। यह तस्वीर आप रांची के मोरहाबादी मैदान से लाइव देख रहे हैं। दरअसल ये कोई पैरेड की तस्वीर नहीं, बल्कि झारखंड के करीब 2500 सहायक पुलिसकर्मियों का जो आंदोलन झारखंड में चल रहा है, ये उसकी तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मोरहाबादी मैदान के चारों तरफ इन सहायक पुलिसकर्मियों का जो आंदोलन है वह लगातार चल रहा है। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं महिला पुलिसकर्मी हैं, और लगातार जितने भी सहायक पुलिसकर्मी हैं उन्हें खड़ा किया जा रहा है, ताकि यहाँ से अब निकलकर ये बापू वाटिका की तरफ जा सकें। गांधी जयंती के दिन बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो कार्यक्रम था महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का, वह कार्यक्रम जो है रद्द हो गया है, और इसीलिए इन सहायक पुलिसकर्मियों को यह इजाज़त दी गई है कि ये जाकर माल्यार्पण कर सकते हैं। तो अभी माल्यार्पण करने से पहले आप वर्दी में आप देख सकते हैं कि हाथों में जो है पोस्टर बैनर लेकर ये सहायक पुलिसकर्मी यहाँ रांची के मोरहाबादी मैदान में डटे हैं। लगातार बारिश हो रही है, फिर भी ये डटे हैं और अपनी बात लगातार सरकार तक पहुँचाने में जुटे हैं। 3 आना बनाम 13 आना नहीं चलेगी, आर्थिक न्याय होनी चाहिए। अलग अलग पोस्टर में अलग अलग शब्द के जरिए अपनी बात, अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा रहे हैं। ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को न्याय दो, आज़ाद भारत में औपनिवेशिक चेतना नहीं चलेगी। आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो झारखंड के 12 नक्सल प्रभावित ज़िले हैं उसमें पदस्थापित ये सहायक पुलिसकर्मी हैं जो पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं। एक बार चारों तरफ का नज़ारा आपको हम दिखा सकते हैं कि किस तरह से दरअसल 2017 में इन सहायक पुलिसकर्मियों की नियुक्ति हुई थी और 10,000 रुपये मानदेय पर इनकी नियुक्ति हुई थी। और आप देखिए कि किस तरह से लगातार अब ये तैयारी कर रहे हैं कि अब ये गांधी प्रतिमा की तरफ जाएंगे। सभी 24 ज़िले में से 12 नक्सल प्रभावित ज़िले के ये सहायक पुलिसकर्मी हैं जो लगातार पिछले कई दिनों से जो है आंदोलन पे डटे हुए हैं। जब इन्हें पता चला कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यक्रम जो है अब रद्द हो गया है, अब ये खुद बापू वाटिका के पास जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं ताकि वहां जाकर ये माल्यार्पण कर सकें।
ये रांची के मोरहाबादी मैदान के चारों तरफ का नज़ारा आप देख सकते हैं कि पीछे टेंट लगा है और इसी टेंट में ये सहायक पुलिसकर्मी रहते हैं। लगातार बारिश हो रही है फिर भी यहाँ पर ये डटे हुए हैं। और अभी ये आप देख सकते हैं कि जो महिला पुलिसकर्मी हैं अपने बच्चों के साथ यहाँ पर किस तरह से पहुँचती हैं और वे लगातार आंदोलन कर रही हैं। माँ खड़ी है अपनी मांग को लेकर और बच्चे को लेकर यहाँ पर पहुँची है। ये तस्वीर आप रांची के मोरहाबादी मैदान से लाइव देख रहे हैं कि किस तरह से अपनी मांग, सिर्फ एक मांग की समायोजन किया जाए। क्योंकि 10,000 रुपये जो मानदेय इन्हें दिया जाता है वह मानदेय इनके लिए काफ़ी नहीं है और इनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में इस 10,000 में कुछ नहीं होता। और यही वजह है कि पिछले साल आंदोलन करने के बाद जब मंत्री मिथिलेश ठाकुर के साथ इनकी सहमति बनी थी और जिन भी बिंदुओं पर सहमति बनी थी उसमें से कोई पूरा नहीं हुआ और यही वजह है कि एक साल बाद फिर से ये आंदोलन करने के लिए रांची के मोरहाबादी मैदान में पहुँचे हैं। ये आप देख सकते हैं कि चारों तरफ मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मी आज खास करके वर्दी में यहाँ पर डटे हुए हैं। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुँचने वाले थे। हर साल चूँकि मुख्यमंत्री, राज्यपाल और तमाम लोग बापू वाटिका में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि देने के लिए आते थे, लेकिन इस बार नहीं आए। और उनके आने से पहले मोरहाबादी मैदान को किले में तब्दील कर दिया गया था। कहा जा सकता है कि जेल में तब्दील किया गया था। लेकिन इन सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि ये उग्र नहीं होने वाले थे, फिर भी लाखों का खर्च करके मोरहाबादी मैदान को किले में तब्दील किया गया। आप देख सकते हैं कि ये चारों तरफ का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सहायक पुलिसकर्मी लगातार तैयार हैं। अब यहाँ से निकलने वाले हैं और यहाँ से निकलकर ये गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए जाएंगे। सहायक पुलिस के भविष्य से खेलना बंद करो। झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाके में सेवा देने वाले ये सहायक पुलिसकर्मी आज महात्मा गांधी की जयंती के दिन रांची के मोरहाबादी मैदान में आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि ये आंदोलन पिछले कई दिनों से चल रहा है और ये तस्वीर लगातार हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। थोड़ा स्माइल। 5 दिन से डटे हुए हैं मोरहाबादी मैदान में इस तरह से। झारखंड